Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and good morning. So in today's video you already know I already put it the poll on Instagram, yes or no कि why every year I go to Haridwar. So 87% लोगों ने yes किया था and शायद 4 to 5% लोगों ने no किया था. So सिंपल एंड शॉर्ट रखते हैं. सो आई स्टार्ट कि शुरू से कि क्या हुआ था एंड कब गए थे हम. सो आई वॉज इन 5th क्लास एंड तो ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैं मेरी दादी के साथ में और दादा के साथ मैं हरिद्वार जा रही थी. मेरी बड़ी बुआ मेरे साथ में थी, मेरे दादा दादी साथ में थे, दादा के कुछ फ्रेंड्स साथ में थे और हमारे पास में जो नेबर्स रहते हैं मेरे दादा दादी जी वो भी साथ में थे. तो मोस्टली दादा दादी की एज के लोग ही हमारे साथ में थे और मैं सेकंड टाइम मेरी दादी के साथ में जा रही थी हरिद्वार. दादा दादी के साथ दोनों के साथ मैं हरिद्वार जा रही थी और मेरी बड़ी बुआ साथ में थी. तो हम गए ट्रेन के अंदर, मस्ती वगैरह की और उसके बाद में हम हरिद्वार पहुंच गए थे. शाम के टाइम पे मैं आरती के लिए शायद नहीं गई थी. हाँ, मतलब मेरी दादी का अचानक से पता नहीं क्या हो गया, शायद ये जो पीछे का पूरा नेक एरिया है और बैक एरिया है वो पूरा दुखने लग गया था. पता नहीं क्यों पेन हुआ अचानक से मेरी दादी को, पता नहीं क्या हुआ. और उसके बाद मैंने फिर मेरी बुआ ने और मैंने मूव वगैरह लगाई और मतलब मेरी दादी के थोड़ा मैंने दबाया कि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा पेन कम हो जाए. तो उसके बाद मैं फिर जब लगाने के बाद में एकदम मेरी दादी एकदम ठीक हो गई थी एकदम. और उसके बाद में फिर एकदम फ्रेश वगैरह होके फेस वॉश करके मेरी दादी ने मतलब बाल वाल बनाए हैं एकदम अच्छे से, मतलब और एकदम तैयार होके वापस चेकअप कराने के लिए निकले थे. फिर मेरी दादी ने सोचा चेकअप करा के फिर हम आरती के लिए निकल जाएंगे. चेकअप कराया हमने. मैं साथ में नहीं थी उस टाइम, मेरी दादी और मेरे दादा, शायद दादा नहीं थे, शायद दादा शायद आरती के लिए निकल गए थे और मेरी बुआ साथ में थी मेरी दादी के. और उसके बाद में मेरी शायद बुआ ने चेक कराया होगा तो उसने नॉर्मल बताया होगा शायद कि एकदम नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है. वो शायद आपको अचानक से पेन हुआ होगा. आरती हुई. आरती के आरती होने के बाद में ओके, मेरे हाथ धूज रहे हैं. आरती होने के बाद में उस टाइम शायद मैं नहीं थी, मैं शायद आरती के लिए नहीं गई थी. आरती होने के बाद में अचानक से पता नहीं क्या हुआ और मेरी दादी एकदम अनकॉन्शियस हो गए थे. अनकॉन्शियस होते ही मेरी दादी नीचे बैठे, अनकॉन्शियस हुए, नीचे बैठे और ये अचानक से फेड, मतलब पता नहीं क्या हो गया था. ये शायद उस टाइम मैं नहीं थी तो मुझे नहीं पता था. मेरी बुआ ने, मेरी बड़ी बुआ मेरी दादी के साथ में थी और अचानक से अनकॉन्शियस हुई, मेरी दादी फेड हो गई. और उसके बाद मैं मेरी बुआ कर बोल रही है क्या हुआ क्या हुआ, फिर सब भीड़ वगैरह इकट्ठा हो गई. तो उसके बाद में एक पंडित जी आई, उन्होंने वो जल था शायद उसके अंदर वो तुलसी के पत्ते मिले हुए थे, वो 2 घूंट पिलाए और तीसरा मतलब 2 घूंट अंदर तक गए हैं वो उस टाइम. वो एरिया मैं बताऊंगी, उसी एरिया के अंदर मतलब ऑन द स्पॉट घाट पे सारे मंदिर अराउंड आरती हुई थी. आरती ली है मेरी दादी ने, जो अपन आरती लेते हैं ऐसे करके आरती ली है. और उसके बाद में जैसे ऊपर गए अचानक से अनकॉन्शियस और फेड हो गए अचानक से. उन्होंने 2 घूंट पिलाया, वो 2 घूंट अंदर गए हैं तुलसी के और तीसरा घूंट अंदर नहीं गया. और फिर वो पंडित जी ने बोल दिया कि मतलब नहीं रहे. मैं उधर थी जोधपुर भवन में हमारे रूम के अंदर. मैं एकदम मेरे को उसी एक दिन पहले मेरा दादी ने मेरे को गिफ्ट दिया था, शायद उसी दिन हम मार्केट गए थे और मेरी दादी ने मेरे को कार दिलाई थी. वो कार ऐसी थी, क्लैप करते ही चलती थी और रुकती थी और उसके बाद में उसका रिमोट भी था. वो उसी कार से मैं खेल रही थी. और अब पता नहीं क्या कहते हैं, शायद कुछ लोग मानते नहीं मानते, मेरा आज भी वो मानना था कि शायद मेरी दादी जिस टाइम वो सब कुछ हुआ और सब कुछ सही था, मतलब उसके सेल वगैरह सब कुछ सही थे और पता नहीं अचानक से क्या होगा, वो गाड़ी रुक गई. जो कार थी वो अचानक से रुक गई और एकदम सही सेल चल रहे थे उसके, नई गाड़ी थी एकदम, मेरे को दिलाई थी मेरी दादी ने, मार्केट गए थे जब हम. और अचानक से वो गाड़ी रुक गई, पता नहीं क्या हुआ. और अचानक से फिर फ़ोन आता है कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई है. तो मैंने सोचा कि ठीक है ओके. और उतनी वो अराउंड सराउंडिंग मेरे इन्वायरमेंट में इतनी टेंशन हो गई थी, मैं खेलते तो मैं रोने लगी. मैंने कहा कि ये क्या. तो मैंने कहा क्या हुआ अचानक से एकदम, माँ कहाँ है माँ कहाँ है माँ कहाँ है. तो बोले कि नहीं माँ बस आ ही रहे हैं आ ही रहे आ ही रहे आ ही रहे. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब ये नॉर्मल तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि माँ कहते हुए निकली थी कि मेरी तबीयत एकदम सही है अब, और फिर ठीक हो गए थे.
और फिर अचानक से मैंने बोला माँ कहाँ, माँ कहाँ? वो सब जने बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस आ ही रहे। तो मैंने कहा ठीक है आ रहे होंगे। और उसी टाइम में सबने बोला कि बैग पैक्स करो और चलना है चलना है चलना है। मैंने कहा यार अचानक से क्या हो गया, एकदम चलना चलना है क्यों बोल रहे हैं लोग। निकले और उसके बाद में कि कोई वहाँ से शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं कि हमने सारे बैग्स पैक्स किए फटाफट, सारे जो हमारे बैग पैक्स किए हमने। और 2-3 जने पीछे रुक गए थे उस टाइम ऑलरेडी। और उसके बाद में मेरी बुआ के साथ, मेरी बुआ तो उनके साथ में ही थी, मैं यहाँ से थी और मेरी दादाजी और मेरी दादी की सिस्टर साथ में थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हम सब जने कार में बैठे, हमने सारे बैग पैक्स किए और कुछ आगे जाके उस एक एरिया के अंदर एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ पे। और मैं यहाँ से मतलब वो विंडो से देख रही हूँ और कोई डॉक्टर पास में था, तो मैंने सोचा क्या पता चेकअप कर रहा होगा दादी का। और फिर देखा वगैरह तो मैंने कहा चलो ठीक है माँ, मतलब कोई मतलब ऐसे स्ट्रेचर पे थे और मैं कार से, तो एम्बुलेंस खड़ी थी अचानक से। और फिर मैंने कहा ये क्या, मतलब स्ट्रेचर पे कोई था। और मैंने सोचा कि अच्छा शायद माँ को चेकअप कर रहे होंगे और दादा बैठे थे शायद, नहीं नहीं बुआ पीछे से ही थे, शायद पीछे से आए थे और दादा भी साथ में ही थे। हम लोग मतलब उतरे और स्ट्रेचर में माँ लेटे हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है ओके। और अचानक से गए और उन्होंने बोला कि नहीं रहे मतलब। और दादा सामने बैठे थे, मेरी बुआ सामने थी। फिर मैं अचानक से बहुत रोए, फिर चिल्लाई माँ और मेरे दादा बहुत रोए थे। वो रास्ते भर में हमको दिक्कत ये थी कि हम ट्रेन से जा ही नहीं सकते थे क्योंकि एम्बुलेंस में जाना था हमको। एम्बुलेंस से हम निकले और पूरे रास्ते हमने, कभी कभी क्या होता है ना कि आप सिर्फ एम्बुलेंस जाते हुए देखते हो, वो सायरन बजते हुए देखते हो और ये सब जाते हुए देखते हो कि अच्छा उनके अराउंड कोई बैठा है और ऐसे जाने की कोशिश करते हो ना, वो एम्बुलेंस जा रही है। हरिद्वार से लेकर जोधपुर तक मैं एम्बुलेंस में थी, मेरी दादी सामने थी और मेरी दादी एकदम सामने स्ट्रेचर पे, हम मैं और दादा इस तरफ में थे और मेरे दादाजी एक पास में साथ में थे और मेरी बुआ सामने थी। और पूरे रास्ते हम ऐसे ही आए थे, मतलब एम्बुलेंस में। वो रात ऐसी थी कि हमने कुछ नहीं खाया था। सुबह की जो एक चाय होती है ना, वो भी हमने नहीं ली थी। मतलब ज़बरदस्ती मेरे को बोले थोड़ा सा पी ले, फिर मैंने नहीं पी थी। और फिर सर में हम जोधपुर आ गए थे। और फिर जोधपुर घर आने के बाद में मुझे इतना याद था कि हम पहुँचे और मेरे घर के बाहर ही गली थी और फिर अंदर का जो रास्ता था, बाहर से लेकर अंदर तक पता जब चला, पता नहीं था कि कौन सा रास्ता आ रहा है, कहाँ घर आ गया है, पता नहीं। और पूरे रास्ते बाहर से लेकर अंदर तक भीड़ थी। तब वहाँ से पता चला कि ओके अब घर आ गया है। और उसके बाद में फिर पूरी भीड़ लगी हुई थी घर पे। वो शायद फर्स्ट टाइम होगा जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी आपने रोते हुए नहीं देखा और फर्स्ट टाइम आप उनको रोते हुए देखते हो। अब मैं शॉर्ट एंड सिंपल करके बता देती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। मेरे एक बर्थडे के एक दिन पहले जो सब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और उसके अगले दिन मैं एकदम ठीक हो गई थी। तो मेरी दादी मेरे को उठाने आई और अचानक से मैंने मतलब यूँ ऐसा एक्टिंग की कि मैं उठ नहीं रही हूँ। तो 2-3 बार ऐसे मम्मा मेरी दादी ने उठाया मेरे को कि उठ जा गुड्डू क्या हो गया। और अचानक से मम्मी क्या हो गया। और फिर मैं अचानक से उठी एकदम, मैंने कहा अरे माँ ठीक हूँ मैं एकदम मतलब बढ़िया। मम्मी दादी बोली एकदम ठीक है तू बढ़िया हो गई। तो अचानक से मेरे को कुछ मन में आया और उसके बाद मैंने अपनी दादी को कहा कि माँ आप 100 साल जियो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। और उस दिन मैंने ये बोला था, उसी शाम को मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई और मेरी दादी चले गए थे। और हम हर साल, क्योंकि 30 अगस्त को इसलिए निकलते हैं क्योंकि 30 अगस्त को मेरा बर्थडे था और 31 को मेरी दादी की डेथ हुई थी। और मतलब तिथि के हिसाब से हम हर साल ये सुंदरकांड का पाठ मैं वीडियो चला दूँगी। हर साल ये हम सुंदरकांड का पाठ और फिर सुबह शाम हमारा खाना होता है। ये डेट तिथि के हिसाब से होता है और डेट के हिसाब से जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई थी उसके अगले दिन हम जाते हैं। और ये मेरे दादा का था कि अब जाने के बाद में कि हम हर साल हरिद्वार जाएंगे। अ, अब पता नहीं दादा के मन में क्या था। और दादा हमेशा मतलब हर साल दादा हमारे सारी बुआ सारे कज़न जो चलना चाहता है उन सब के साथ में हम जाते हैं। जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई थी तो 30 को हम बैठते हैं मेरे बर्थडे के दिन और 31 को हम फिर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल नॉर्मल सा था ये कि नॉट फॉर सिंपैथी कि ये सब कुछ कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ। दादी की मेमोरी के लिए एक वीडियो मेरी तरफ से, लाइक मैं हम उस टाइम हम छोटे थे, 5th क्लास में तो थी मैं और मेरी दादी की कुछ ज़्यादा एज नहीं थी।
तो ये सब एक मेमोरी मेरी वीडियो बनाई है मैंने मेरी दादी के लिए। और कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है, कोई वीडियोज़ भी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि इस टाइम ना हमारे पास फ़ोन था, ना इतना सोशल मीडिया था, ना और कीपैड टाइप्स फ़ोन थे, इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं था। तो जो फ़ोटोज़ मेरे पास थी उनसे मैंने एक वीडियो बनाया है। और शायद अभी होती मेरी दादी तो बोल कहते हैं ना कि ये मतलब जाने वाले सब बोलते थे कि अच्छे लोगों को जल्दी उठाता है भगवान। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरी दादी ही क्यों, तब कभी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी दादी की डेथ उस घाट पे हुई थी, ऑल अराउंड मंदिर। मतलब शायद बहुत खुशकिस्मत वाले लोग होते हैं जहाँ उनकी डेथ होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बहुत मैं मतलब कहती हूँ ना, हम मेरी मम्मी से ज़्यादा हम दादा के साथ में रहते थे, मैं और मेरा भाई दोनों। मतलब मम्मी के साथ तो कम रहते थे और दादी के साथ में ज़्यादा रहते थे हम। मतलब ऐसा होता था कि दिन भर बस वही माँ 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 वही चलता रहता था। और तो ये सिंपल एंड शॉर्ट स्टोरी थी कि क्यों हम हर साल हरिद्वार जाते हैं, और मेरी दादी की वहीं पर ही डेथ हुई थी। और ये सब कुछ और इन मेमोरीज ऑफ माय ग्रैंड मदर विजय लक्ष्मी गहलोत मेरी दादी का नाम। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ लोग, बहुत लोगों को, व्हेन यू लॉस समवन, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, को रिलेटिव्स में आके बहुत क्लोज होता है, वो चला जाता है, तो शायद एक चीज़ ध्यान रखना कि एक दो चीज़ ऐसा कभी उनको कह देना कि शायद उनको याद रहे। वो कब चले जाए आपको पता नहीं है, और आज भी वो मिस करते हैं उनको। हम भी आज बहुत मिस करते हैं, शायद बहुत टाइम हो गया है, 10 साल, 8-10 साल हो गए, और आज भी बोलते वक्त भी ऐसा हालत हो जाती है एकदम। तो आई थिंक कि जिनके कोरोना में या उससे पहले जब भी जिसको भी उन्होंने जिनको भी आपने खोया है, तो उनको एक चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दो कि उनको याद रहे, और आपको भी याद रहे कि अच्छा हमने उस टाइम उनको ये चीज़ बोली थी, तो उनको बहुत ही अच्छी लगी थी वो चीज़, और उनको पता चले कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आपको टाइम नहीं मिलता है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें जेस्चर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जस्ट नथिंग। और अब कुछ है नहीं, बचा नहीं मेरे पास बोलने को। सो एंड करते हैं वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर नहीं बोलूँगी मैं, जस्ट आई विल एंड दिस वीडियो, और आप वो वीडियो देखो। बाय।